सारस पक्षी एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में आप लोगों ने YouTube में अब तक देख ही रखा होगा। इसे देखने के बाद एक सवाल तो निश्चित है कि आपके मन में आया होगा कि ये पक्षी इस बंदे के पीछे क्यों घूम रहा है और सरकार इन दोनों को अलग करने के पीछे क्यों पड़ी हुई है। क्या ये आने वाले किसी खतरे का संकेत तो नहीं। सारस पक्षी दुनिया का सबसे लंबा पक्षी माना जाता है जो कि उड़ सकता है। वैसे तो सबसे लंबा पक्षी शुतुरमुर्ग को माना जाता है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता, इसीलिए ये पक्षी काफ़ी अनोखा है। दुनिया में ये पक्षी केवल भारत के उत्तर प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया के कुछ लिमिटेड स्थानों में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इस पक्षी को काफ़ी रेयर माना जाता है। और भगवान ना करे ये पक्षी अगर भारत से भी विलुप्त हो जाता है तो इस पक्षी का नाम और निशान कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इसका भारी मात्रा में शिकार किया जा रहा है और भारत के किसानों को भी ये पक्षी खासा पसंद नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पक्षी बहुत ही ज़्यादा फसलों की बर्बादी करती है, क्योंकि ये पक्षी बहुत ही कम आहार कंज्यूम करती है। लेकिन इस पक्षी का सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि ये पक्षी अपना घोंसला काफ़ी बड़ा बनाती है, जिसके वजह से किसान भाइयों का जो जमीन है वो ये पक्षी कब्जा कर लेती है, जिसके वजह से वो इन पक्षियों को पसंद नहीं करते हैं और इनका घोंसला को बर्बाद करके इनके अंडों को फेंक देते हैं। वर्ल्ड बर्ड कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि ये प्रजाति अगर भारत से विलुप्त हो जाती है तो दुनिया में किसी और जगह इतनी तादाद में इस पक्षी का पाया जाना नामुमकिन होगा, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इन पक्षियों को कुछ विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनों में फेरबदल किया है, जिसके वजह से इन पक्षियों का शिकार नहीं किया जा सकता है और ना ही इन्हें पाला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक इन पक्षियों को पालने या फिर पकड़ने का कोशिश करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, वो भी कोई ऐसा वैसा कानूनी कार्रवाई नहीं, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। अब हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले आरिफ के पास ये पक्षी कहाँ से आया और वो इस पक्षी को कैसे पाल सकता है। वैसे तो सभी पक्षी की तरह सारस पक्षी भी अपने ही झुंड में रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक बार एक पक्षी गलती से एक ट्रेन से टकरा जाता है, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और घायल होने के बाद जंगल के बंदर उस पक्षी को काफी परेशान करते हैं, जिससे कि वो अपना जान बचा के एक स्टेशन के पास पहुंच जाता है। उस रेलवे स्टेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कोई भी उस पक्षी का मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति उस पक्षी को हाथ भी लगाता तो उससे पूछताछ किया जाता, जिसकी वजह से लोग उसे छूना भी नहीं चाहते थे। लेकिन आरिफ ने सबसे पहले उस पक्षी को खाना खिलाया, पानी पिलाया, जिससे वो पक्षी आरिफ के साथ घुल मिल गया और उसके साथ ही रहने लगा। अस्पताल जाते वक्त भी आरिफ उसके ही साथ था और जब वो पक्षी ठीक हो गया तो वो आरिफ के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल चुका था। जब उस पक्षी को जंगल में छोड़ने के लिए आजाद कर दिया गया था तब वो पक्षी घूम के फिर वो आरिफ के पास ही आ गया। ये देख के आरिफ के गाँव वाले काफी हैरान हो गए। सारस जैसे पक्षी कभी पालतू नहीं होते, फिर भी वो पक्षी काफी पालतू हो चुका था और ये पक्षी आरिफ के साथ ही घूमने लगा, बाजार जाने लगा, खाना खाने लगा। और जब आरिफ ने इसका वीडियो सोशल मीडिया में डाला तो सोशल मीडिया के लोग काफी हैरान हो गए, क्योंकि सारस जैसा पक्षी पाल लेना और वो भी इस तरह चौंका देने वाला बात था। और सोशल मीडिया में आरिफ का वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि वहाँ के विपक्षी नेता नीतीश यादव के साथ भी आरिफ का मिलना जुलना होने लगा। और ये सब चल ही रहा था कि एक साल हो जाने के बाद यूपी गवर्नमेंट का एक फैसला आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि सारस पक्षी को आज़ाद कर देना ही बेहतर होगा, क्योंकि सारस पक्षी को अगर किसी के द्वारा पाला जाता है तो ये देख के लोग भी सारस पक्षी को पालना चाहेंगे, जो कि कानूनी अपराध है। आरिफ के केस में पक्षी खुद आरिफ के साथ रहना चाहता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाह के भी आरिफ को कुछ कह नहीं सकती थी।